भारत सरकार ने देश में चीनी की कीमतों को काबू में रखने और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर सख्त रोक लगा दी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने अमेरिका को 8,600 टन रॉ शुगर यानी कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जब पूरी दुनिया के लिए निर्यात बंद है तो अमेरिका को ये छूट क्यों दी गई। आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ स्कीम के तहत अमेरिका को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच 8,606 मीट्रिक टन रॉ शुगर निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। ऐसे में इस फैसले को भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक क्यों लगाई। 13 मई को DGFT ने अधिक सूचना जारी करते हुए चीनी के निर्यात को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया था। इससे पहले चीनी प्रतिबंधित श्रेणी में थी, यानी निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता था। लेकिन अब 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी का सामान्य निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में घरेलू बाजार में चीनी की मांग लगातार बढ़ी है। हालांकि सरकार ने कुछ खास मामलों में राहत भी दी है। यूरोपीय संघ यानी EU और अमेरिका को CXL और TRQ व्यवस्था के सीमित मात्रा में चीनी भेजने की अनुमति जारी करेगी। इन स्कीम के तहत निर्यातकों को कम से कम या कस्टम ड्यूटी पर तय मात्रा में चीनी निर्यात करने की छूट मिलती है। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम सरकार से सरकार यानी G2G डील्स और पहले से पाइपलाइन में मौजूद निर्यात ऑर्डर्स पर भी ये रोक लागू नहीं होगी। अब बात करते हैं भारत के चीनी उत्पादन की। खाद्य मंत्रालय ने 2025 से 26 चीनी मार्केटिंग वर्ष के लिए शुरुआत में 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। बाद में 5 लाख टन का अतिरिक्त कोटा भी खोल गया, लेकिन इसमें सिर्फ 87,587 टन चीनी के निर्यात को मंजूरी मिली है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 16 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई थी। हालांकि सरकार और चीनी उद्योग को उम्मीद थी कि पूरी मार्केटिंग वर्ष के केवल 7.5 से 8 लाख टन चीनी का ही वास्तविकता निर्यात होगा। उद्योग संगठन ISMA के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 तक भारत का चीनी उत्पादन 7.32% बढ़कर 2.75 करोड़ टन पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी में महाराष्ट्र और कर्नाटक का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां रिकॉर्ड स्तर पर गन्ना उत्पादन हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीनी निर्यात पर लगी रोक से घरेलू बाजार में कीमतें कम होगी और क्या अमेरिका को दी गई ये राहत भारत की नई व्यापार रणनीति का हिस्सा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।